नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 31 मार्च 2022। आज के हम बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पर डिस्कस करेंगे और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज है यानी कि महीने का लास्ट डे। तो चलिए लास्ट सेशन हम डिस्कस करते हैं इस महीने का। बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच फोक सिंगर फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विद लोक निर्मला सम्मान। बिहार के किस लोक गायक को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बिहार की मोस्ट फेमस सिंगर हैं शारदा सिन्हा। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। शारदा सिन्हा बहुत सारे गाने गा चुकी हैं, फोक सिंगर हैं। फोक सॉन्ग वो होता है जो लोकली लेवल पे गाया जाता है। जैसे शारदा सिन्हा ने छठ के गीत बहुत गाए हैं, जो छठ पूजा हम लोग करते हैं उसके गीत काफ़ी ज़्यादा फेमस इनके रहते हैं। बहुत सारे और भी सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं, जो शादी वगैरह के भी सॉन्ग्स इन्होंने बहुत सारे गाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नेशनल वाटर अवार्ड्स इन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन कैटेगरी। किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस बार का जो नेशनल वाटर अवार्ड्स है वो थर्ड एडिशन है, तीसरा एडिशन है नेशनल वाटर अवार्ड्स को। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करके ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नेशनल वाटर अवार्ड्स जो कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको दिए हैं ये अवार्ड्स इस बार। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड्स करीबन 57 अवार्ड्स दिए गए हैं और ये सब अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो सबसे बेस्ट कैटेगरी तो आप यानी कि सबसे टॉप कैटेगरी आप बात करें तो बेस्ट स्टेट कौन सा रहा। ठीक है, यानी कि पूरे देश भर में भारत में बेस्ट स्टेट वो कौन सा रहा जो वाटर कंजर्वेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। नेशनल वाटर अवार्ड्स इसलिए तो दिए जा रहे हैं। तो बेस्ट स्टेट रहा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में अगर कहें तो उत्तर प्रदेश बेस्ट स्टेट रहा। इसी तरह से यहाँ आपको कैटेगरी दिख रहा है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जोन, और फिर जोन में भी कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे जैसे ईस्ट जोन है, फिर साउथ जोन है, नॉर्थ जोन है, इस तरह से भी कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा ईस्ट जोन के कैटेगरी में। तो ये कौन सा रहा, दो डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट जोन की कैटेगरी में। एक तो ईस्ट चंपारण है, बिहार का यह डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और दूसरा है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, ये है झारखंड का डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ बात समझिएगा, ईस्ट जोन की कैटेगरी में बेस्ट जिला कौन सा रहा वाटर कंजर्वेशन में, तो वो ईस्ट चंपारण रहा बिहार का, और झारखंड का गोड्डा जिला रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा सही, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरीज मैं बताता हूँ जो बिहार से रिलेटेड है। जैसे एक था बेस्ट पंचायत। अब वाटर कंजर्वेशन में बेस्ट पंचायत कौन रहा, इसकी भी कैटेगराइजेशन है ईस्ट जोन का। ठीक है, कौन से ईस्ट जोन में बेस्ट पंचायत कौन सा रहा वाटर कंजर्वेशन में। तो यहाँ पे 3 पंचायत हैं। ठीक है, 3 पंचायत हैं। पहला पंचायत तो है कि तेलारी। कौन सा पंचायत, तेलारी पंचायत है। ये आपको बिहार के गया ज़िला में मिलेगा, तेलारी पंचायत। दूसरा जो पंचायत है वो है छिंडिया पंचायत। छिंडिया पंचायत जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये सूरजपुर ज़िले में मिलेगा। और सूरजपुर ज़िला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का छिंडिया पंचायत और बिहार का तेलारी पंचायत को ईस्ट जोन कैटेगरी में बेस्ट पंचायत का अवार्ड दिया गया है। और एक और इसमें है, यानी यहाँ पे 3 पंचायत आपको याद रखने हैं। एक पंचायत है गुनी पंचायत।
कौन सा? गुनी पंचायत। ये पंचायत जो है गुनी पंचायत, ये खूंटी जिले में मिलेगा आपको, झारखंड के खूंटी जिला। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। तो 2 जिला है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में और 3 पंचायत हैं वेस्ट पंचायत में। ईस्ट जोन के ही अगर बात करें तो दोनों हम ईस्ट जोन में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ईस्ट जोन की कैटेगरी में अगर बेस्ट जिला पूछे, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछे तो 2 है, ईस्ट चंपारण और गोड्डा। और ईस्ट जोन में बेस्ट पंचायत आपसे पूछे तो फिर 3 है, 3 पंचायत है, तिलारी पंचायत, चिंडिया पंचायत और गुनी पंचायत। तिलारी पंचायत जो बिहार के गया ज़िले में है और चिंडिया पंचायत जो कि सूरजपुर ज़िले में है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले में है। और गुनी पंचायत जो कि खूंटी ज़िले में है, झारखंड के खूंटी ज़िले में। नेक्स्ट है, म्यूजियम ऑफ ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन बिल्ट इन विच सिटी? भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ पे ये बनाया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय, जिसको हम प्रधानमंत्री संग्रहालय कहेंगे हिंदी में, तो ये प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है दिल्ली में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इसमें अब तक जो भी 14 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन सब के यहाँ पे उनके कंट्रीब्यूशन, उनके बारे में सब कुछ इस संग्रहालय में, इस म्यूज़ियम में अवेलेबल होगा। उनकी कंट्रीब्यूशन क्या क्या रही वो सब चीज़ें अवेलेबल होगी, एक्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू। आप पूछोगे फिर ये तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्हें क्यों एक्सेप्ट? क्योंकि इनका अलग से सेपरेट म्यूज़ियम इनका बना हुआ है जिसका नाम है नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम। ये भी दिल्ली में ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये जो म्यूज़ियम बन के तैयार हुआ है, इसको 14 अप्रैल को इसी साल, ठीक है, 2022 में 14 अप्रैल को इनॉग्रेट किया जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड स्फूर्ति प्रदथा श्री सौम्या रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू? तो एक किताब है स्फूर्ति प्रदथा श्री सोमैया। ये जो किताब है इसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने रिलीज़ किया है, बट ये किसके द्वारा लिखी गई है ये हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो बुक है इसको लिखा है के श्याम प्रसाद ने। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर हुरून विच कंट्री हैव हाईएस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स अंडर 40? हुरून के अनुसार किस देश में 40 वर्ष से कम आयु के सबसे अधिक स्वनिर्मित अरबपति हैं? तो सबसे ज़्यादा अरबपति बिलियनियर्स जो कि जिनकी एज 40 से कम है, 40 से कम के एज में ही वो बिलियनियर्स बन चुके हैं, इस मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? कौन से देश में सबसे होगा ज़्यादा हो सकता है? तो ऑब्वियसली अमेरिका में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। अमेरिका में सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं अभी प्रेजेंट में 37। जी हाँ, 37 लोग जो कि 40 से उनकी एज कम है और वो बिलियनियर्स बन चुके हैं सेल्फ मेड, खुद से ही। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये यूएसए तो फर्स्ट पे, सेकंड पे कौन है? सेकंड पे ऑब्वियसली चाइना है। थर्ड पे आपको यूनाइटेड किंगडम मिलेगा और हमारी बारी आती है फोर्थ पोजीशन पे। हम चौथे पोजीशन पे, इंडिया फोर्थ पे है। इंडिया में कितने बिलियनियर्स हैं जो 40 से कम के हैं, एज के हैं? 6 बिलियनियर्स हैं। और यूके में 8 और चाइना में 25 बिलियनियर्स हैं जो 40 से कम एज में ही वो बिलियनियर्स हैं, अरबपति हैं। नेक्स्ट है, विच सेंट्रल अमेरिकन नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी? किस मध्य अमेरिकी राष्ट्र ने आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है एल सल्वाडोर में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एल सल्वाडोर के कैपिटल क्या है?
सैन सल्वाडोर। ठीक है, और यही दुनिया की पहली एल सल्वाडोर दुनिया की पहला देश है जिसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है, एक्चुअली लीगली एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट एट दुबई एक्सपो। दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट यानी कि इस एक स्किल वहाँ पे डेवलप किया जाएगा और करीबन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्क फोर्स जो है वो यूएई में डेवलप करे जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया है यानी कि लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अनुराग ठाकुर कौन है? ये हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर। इतना ही नहीं, इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, कौन सी? तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड हैज़ बीन बिल्ट इन विच सिटी। भारत की पहली स्टील रोड निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो ये पूरा रोड जो है, जो अभी आप सीमेंट गिट्टी का देख रहे हो, ये स्टील का बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भारत का पहला स्टील रोड होगा। ये कहाँ पे बना है? ये बना है सूरत में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पूरी की पूरी ये स्टील वेस्ट से बनाया गया है। और किसने बनाई है, किस कंपनी ने? एक कंपनी है अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया। इस कंपनी की ये पूरा नाम है अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया। और इसने एसोसिएशन किया है यानी पार्टनरशिप करी है CSIR से, जो कि है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और फिर CRR जो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और साथ में नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इन तीनों के साथ पार्टनरशिप करके अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने ये स्टील रोड बनाया है भारत का पहला। और सूरत है गुजरात में। ठीक है, और लेकिन गुजरात की कैपिटल सूरत नहीं है, बल्कि गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना भूपेंद्र यादव से। भूपेंद्र यादव जो हैं, ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वो हैं भूपेंद्र यादव। और ये चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ये हैं गुजरात के गवर्नर। और गुजरात में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट मिलेगा धोलावीरा। और ये वही साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया है। और इसके साथ भारत के का एक रमप्पा मंदिर को भी शामिल किया है। रमप्पा मंदिर आपको मिलेगा तेलंगाना में। इसके साथ ही कोलकाता का दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को ने शामिल किया है। पिछले साल यूनेस्को ने श्रीनगर को शामिल किया था यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में श्रीनगर को शामिल कर दिया गया है।
नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर ऑफ पोलैंड इन टेनिस हिस्ट्री। टेनिस के इतिहास में पोलैंड के पहले विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? ये पोलैंड से पहले ऐसे कोई खिलाड़ी हैं जो पोलैंड से वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं। किस खेल में? टेनिस में। कौन है? ये हैं इगा स्विएतेक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं और इनकी एज मात्र 20 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन द फार्मूला 1 2020 सऊदी अरबियन ग्रैंड प्री। तो फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो सऊदी अरबियन ग्रैंड प्री को जीतने वाले हैं मैक्स वर्स्टैपन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और मैक्स वर्स्टैपन जो हैं वो रेड बुल टीम से हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? यह हैं टोगो से बिलोंग करते हैं। टोगो एक कंट्री है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और ये हैं गिलबर्ट होंगबो। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। गिलबर्ट होंगबो को बना दिया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा में ही आपको मिलेगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। जिनेवा में ही आपको मिलेगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। जिनेवा में ही आपको मिलेगा WMO का हेडक्वार्टर यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलेगा? जिनेवा में। जिनेवा में आपको मिलेगा वीपो का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये भी जिनेवा में। और एक लास्ट, जिनेवा में ही आपको मिलेगा UNCTAD का हेडक्वार्टर। UNCTAD का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलेगा? जिनेवा में। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका भी आप करंट अफेयर्स में काफ़ी नाम सुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बांग्लादेश हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 51st इंडिपेंडेंस डे। बांग्लादेश ने अपने 91वें स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो पिछले साल 50वां स्वतंत्रता दिवस 50th जब स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे बांग्लादेश जब सेलिब्रेट कर रहा था, या फिर कहें लिबरेशन डे जब सेलिब्रेट कर रहा था, तो यहाँ पे इनवाइट किया गया था एज चीफ गेस्ट PM मोदी को इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो बांग्लादेश सेलिब्रेट करता है कब? 26 मार्च को। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेट हुआ था 26 मार्च 1971 के जो युद्ध था इंडिया पाक जो लिबरेशन वॉर था बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? जैसे भारत के फादर ऑफ नेशन कहा जाता है महात्मा गांधी को, इसी तरह से बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें कहा जाता है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन, जिन्हें बंगबंधु, हाँ बंगबंधु भी इन्हें कहा जाता है बांग्लादेश में। और शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हैं शेख हसीना। इंडियन आर्मी बांग्लादेश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज करती है। संप्रीति, ठीक है, ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी बांग्लादेश के साथ करती है। तो ये था लास्ट सेशन ऑफ द मंथ। कल से शुरुआत होगी एक नए मंथ की और इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे।
और करंट अफेयर से आपको बिल्कुल अवगत कराते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।